सो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी, जैसा कि आप जानते हो, और मैं को फाउंडर सी अपस्किल का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गूगल के लेटेस्ट एआई के बारे में, जिसको गूगल ने अपने जो इनका आईओ होता उसमें इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और उसका नाम है मम। मम का फुल फॉर्म होता मल्टीटास्किंग यूनिफाइड मॉडल, MUM, मम, नॉट योर ममा, राइट। सो इसका मतलब ये होता है, राइट। तो ये है क्या, तो आप पहले इसको समझो कि ये आया क्यों, किस वजह से आया, देन उसके बाद में हम लोग इसके बारे में और भी चीजें बात करेंगे। नाउ ये गूगल अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है कंटेंट को, पूरे कंटेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है कि जो अगर सर्च हो रहा है, सर्च होने के बाद में जो कंटेंट दिखाई दे रहा है वो कंटेंट क्या है। और काफी सालों से गूगल इसको ट्राई कर रहा है। इनफैक्ट गूगल ने 2017 से ट्राई करना चालू किया है, और 2018 2019 के लगभग में उसने बर्ड करके एक अपडेट लाया था जो कि अंडरस्टैंड करता है कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से, राइट। नाउ ये जो मम है, इसका थोड़ा इसका बाप है, यानी बर्ड जो आया है उसका थोड़ा सा ऊपर वाला वर्जन है। इनफैक्ट गूगल का कहना है कि 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है जो आपका मम है। अभी रिलीज नहीं होगा, अगले साल तक रिलीज होगा बनके, राइट। तो ये क्यों 1000 टाइम दैट पावरफुल है उसके लेके, राइट। और इन सब चीजों को हम लोग जानेंगे पहले, राइट। तो सबसे पहली बात, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मल्टीटास्क यूनिफाइड मॉडल, राइट। यही रीजन है जो इसको बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है। ये मल्टीटास्किंग करता है, एक टाइम में बहुत सारे टास्क को ये करता है, राइट। एक बहुत सारे टास्क को ये हैंडल कर सकता है। ये 75 लैंग्वेज में, 75 लैंग्वेज ट्रेंड है। और मम जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग इन लैंग्वेज के, इन बिटवीन द लैंग्वेज भी अंडरस्टैंडिंग वो बना सकता है, वो उनको ट्रांसलेट कर सकता है। इनफैक्ट गूगल ऑलरेडी लैंग्वेज के बीच के अंडरस्टैंडिंग को समझता है। अगर आप इंग्लिश में लिखोगे समोसा कैसे बनाए, तो आपको हिंदी में रिजल्ट नजर आते हैं। तो इसका मतलब कि गूगल ऑलरेडी उसको अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज को। और यू नो दैट इन्होंने बेसिकली मम को इंट्रोड्यूस किया कि ज्यादा बेटर रिजल्ट दे सके, ये ज्यादा गहरा नॉलेज प्राप्त कर सके। लैंग्वेज के बीच में जो दूरी होती है, तो बहुत सारे लोग क्या करते थे ना कि चाइनीज लैंग्वेज में कोई ब्लॉग उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, या इंग्लिश का कोई ब्लॉग उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। ये अब आगे जाके नहीं चलेगा, क्योंकि ये बिटवीन द लैंग्वेज को समझता है। 75 लैंग्वेज में अभी ये ट्रेन इसको कर रहे हैं। और ये इसका एक और बहुत खतरनाक चीज है कि ये ऐसा नहीं है कि वो ट्रेन होगा तो आएगा, ये एट द सेम टाइम रिजल्ट भी दे सकता है और ट्रेनिंग भी इसकी पीछे पीछे नीचे से चल रही है। तो ये दोनों काम हो सकता है। ये इसीलिए ये थोड़ा सा डेंजरस टाइप का हो सकता है, हो जाता है कि ये जल्दी आएगा और जल्दी सीखेगा, ज्यादा सीखेगा। और बट ये नहीं करता, बट पहले अंडरस्टैंड करता है, देन उसके बाद में वो रन करता है, राइट। तो इन्होंने मम के बारे में अभी हाल फिलहाल में भी गूगल ने कुछ बोला था कि मम के बारे में गूगल के एक इंजीनियर हैं जिनका नाम है पांडु नायक करके नाम है उनका। तो उन्होंने इसके बारे में कुछ कुछ चीजें की थी, जैसे कि ये 75 लैंग्वेज से ऊपर में भी और भी लैंग्वेजेस को के ऊपर में इसको ट्रेन कर रहे हैं, डेटा रिच लैंग्वेज होता है उसके ऊपर। दूसरा पॉइंट, मम जो है ये सिर्फ टेक्स्ट से नहीं है रिलेटेड, बट जैसे वो टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करता है, मम टेक्स्ट को भी अंडरस्टैंड करेगा, फोटो को भी अंडरस्टैंड करेगा और वीडियो को भी अंडरस्टैंड करेगा। ये लिमिटेड टू नहीं है, मल्टी मॉडल है। मम जो है ये मल्टी मॉडल है। तो यानी कि अगर आपके कंटेंट के अंदर में अगर कोई फोटो डाला हुआ है या कोई वीडियो एम्बेड है, तो उसका भी उससे क्या कॉन्टेक्चुअल है, उस कॉन्टेक्स्ट को ये फाइंड आउट कर सकता है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग चीज इसको बनाता है, बहुत ही बेहतरीन बनाता है, राइट। और इसकी लर्निंग चूंकि साथ ही में ये चल रहा है, साथ में ये भी दैट मल्टीटास्क भी कर रहा है, साथ में लर्निंग चल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा स्केलेबल मॉडल है कि लर्निंग कर रहा है, मल्टीटास्किंग कर रहा है, मल्टीटास्किंग का पावर साथ में लर्न करके बढ़ जाएगा। गूगल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने अराउंड जो वैक्सीन होता है ना, उसका 800 वेरिएशन ऑफ वैक्सीन नेम को 50 लैंग्वेज के अंदर में इन्होंने फीड किया था। और ऐसे तो गूगल रिटर्न करता है क्योंकि उनके पास में अपना सबसेट है, लेकिन मम जब इन्होंने अप्लाई किया तो ये बहुत बड़े लेवल पे ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने इसका ये क्या इन्होंने इसका रिजल्ट दिखाया, बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिखाया। ऑलरेडी इसके ऊपर में गूगल एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया है। और ये जो है ना मल्टी मॉडल फीचर प्लांट को ये बोल रहे हैं कि ये अभी फ्यूचर है, कि ये इस टाइप का जो लर्निंग है, अब हमको मल्टी मॉडल करना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा। और सिर्फ हम कंटेंट टेक्स्ट के थ्रू हम लोग नहीं समझेंगे, हम टेक्स्ट, इमेज, उसमें क्या वीडियो है, उन सारे जिफ क्या है, उन सारे चीजों को हम समझेंगे। और ये बहुत लॉन्ग टर्म का प्लान है गूगल का, कि बहुत लॉन्गर, क्योंकि देखो एक वेब पेज में यही होता है, एक टेक्स्ट होगा, ऑफ कोर्स कोडिंग होता है, कोडिंग तो खैर टेक्स्ट का ही पार्ट है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट वगैरह होता है जिसको गूगल ऑलरेडी अंडरस्टैंड करता है।
इमेजेस होता है, इमेजेस में कुछ फोटो हो सकता है, कुछ टेक्स्ट हो सकता है तो फोटो को भी आइडेंटिफाई करता है, कौन आदमी टोपी पहना हुआ, किस कलर का टोपी पहना, वो भी गूगल आइडेंटिफाई कर सकता है अपने एआई मॉडल के साथ में। इनफैक्ट 2017 के अंदर में अगर हम थोड़ा और एडवांस बढ़, गूगल ने कुछ ओपन सोर्स किया था जिसमें अगर कोई आदमी किसी वीडियो में डांस कर रहा तो डेटा सेट के थ्रू गूगल उसको आइडेंटिफाई कर सकता था कि भैया ये आदमी डांस कर रहा, तो वो भी कैपेबिलिटी को यूज करेगा कि वीडियो के अंदर क्या चल रहा है, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट है, इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद में रिजल्ट रिटर्न करेगा। राइट नाउ मम जो है ये बेसिकली आपको ऐसा नहीं है कि यू नो दैट आप कोई क्वेश्चन किए उसका जवाब दिया। राइट गूगल खुद बोल रहा है कि मम जो है सिर्फ क्वेश्चन आंसर का नहीं रहेगा, क्वेश्चन आंसर का सिस्टम नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। लोग समझ रहे कि वो कुछ क्वेश्चन करेंगे उसको कोई रिटर्न करेगा, नहीं, उसके अलावा भी बहुत बड़ी चीज है ये अंदर में लर्निंग के साथ में अंदर के कंटेंट को समझेगा। राइट और इसको समझने के बाद में क्या करेगा, आपको बेटर रिजल्ट आपके यूजर को देगा। तो अभी जैसे कि हम लोग कभी कभी ब्लॉगर करते हैं कि अनरिलेटेड इमेज दे दिए और इमेज को रैंक करा दिया, वहां से ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं धीरे धीरे आगे जाके फ्यूचर में खत्म होने वाली है। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने इमेज को जो हाई वॉल्यूम लो डिफिकल्टी वाला था उसको हल्का सा रिलेवेंसी तो होते ही है, तो उसको रैंक कर देते हैं, उससे अपने ब्लॉग में ट्रैफिक ले आते हैं। तो ऐसा भी काम लोग करते हैं। तो ये सारे के सारे जो काम है, ये सारे के सारे काम थोड़े से रुक जाएंगे। एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में खाली कन्वर्ट कर दिया और वो कंटेंट स्केल में क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं पे रुक जाएगा। और इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से चीजें देखनी पड़ेंगी, अच्छे से ओरिजिनल कंटेंट, अच्छा कंटेंट, यूजर के अंडरस्टैंड वाला कंटेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली जैसे सब कोई बोलता है, एक ही बात बोलता है कि भाई कंटेंट इज द किंग एंड ऑप्टिमाइजेशन इज द किंग मेकर। तो वही चीज आप कीजिए कि कंटेंट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, उसको अच्छा कंटेंट क्रिएट कीजिए और यूजर जिसके बाद पढ़ने के बाद में एक्शन ले वैसा क्रिएट कीजिए। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब भी कोई भी गूगल का अपडेट है तो उसे घबराने की उतनी जरूरत नहीं होती। वो बेसिकली कुछ बैड प्रैक्टिस होते हैं उनको खत्म करने के लिए। अगर आपकी ट्रैफिक भी गिर रही है तो आपको बैड प्रैक्टिस की वजह से अगर ट्रैफिक गिर रही है जो आपको नहीं पता है तो उसको जाके फिर आप उसको सही भी कर लेते हो ना, तो फिर आपकी ट्रैफिक कंट्रोल में भी आ जाती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आराम से करते रहो और मम का इंतजार करो। और भी डिटेल जब आएंगे तो डिटेल हम लोग आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये YouTube में देख रहे हो तो वहां पे आप हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे हमें ताकत मिलती है। और फेसबुक ग्रुप में हो तो कमेंट कर दो भाई, थोड़ा बताओ, यूट्यूब में भी कमेंट कर दो, बताओ कि कैसा लगा। राइट, ताकि हम लोग और भी बेटर कंटेंट क्रिएट कर सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोगों में से कोई हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहती है तो हमारी जो क्लास है हर महीने में एक बैच जरूर होती है। तो आप हमारी वेबसाइट upskill.com पे जा सकते हैं या हमारे किसी भी सोशल मीडिया में आप आके मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपको कैसे पढ़ाया जाए और आपके कैरियर को कैसे बढ़ाया जाए, उस बात पे हम लोग बात करते हैं और उस चीज को हम लोग पूरी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।